वेलकम टू एडुकेशन एकेडमी। मैं हूं रितेश कुमार और आज हम देखेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो ये वन ऑफ द बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जेईई एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सबसे पहले जानेंगे कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होता क्या कि किसी भी चीज़ को गर्म करने पर, किसी चीज़ को टेम्परेचर रेज करने पे होता क्या है कि उसके मेटल के प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेज आता है। जैसे कि मेटल्स, तो क्या होता है कि अगर मेटल्स को अगर हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा, उसमें इलोंगेशन आएगा, थोड़ा सा उसका लेंथ बढ़ेगा, ठीक ना, लेंथ। तो होता क्या है कि जैसे कि हम लोग देखते हैं एज डेली लाइफ एग्जांपल में, जैसे देखते हैं कि रेल का जो पटरी बिछा होता है, ठीक ना, तो उसके बीच में कहीं कहीं थोड़ा सा 1-2 सेंटीमीटर का गैप दिया हुआ रहता है। तो वो गैप क्यों दिया जाता है? क्योंकि होता है कि गर्मी के दिन में जब ज़्यादा गर्म टेम्परेचर जब रेज होता है तो क्या होता है कि मेटल का उस थर्मल प्रॉपर्टीज के कारण क्या होता है, उसका लेंथ इंक्रीज करता है। तो कि अगर उतना स्पेस दिया हो तो क्या करेगा, उस स्पेस को गैप को भर देगा। एंड देन आफ्टर क्या होगा कि अगर वो उसके लिए वो स्पेस नहीं रहेगा तो क्या होगा, उस केस में होगा क्या, बकलिंग हो सकता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग को उसको रेल के बीच में हम लोग गैप दिया जाता है। तो उसको हम लोग एज ए डेली लाइफ एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं। देन आफ्टर ये थर्मल एक्सपेंशन होता क्यों है, उसके रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि कोई भी एटम है या फिर जो मॉलिक्यूल है वो अपना एक स्पेस, उसका एक परफेक्ट स्पेस बना कर रहता है, ठीक ना। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेंगे तो उसका कोई एक न्यूट्रल पोजीशन होता है। उस न्यूट्रल पोजीशन में क्या होगा, वो एटम स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक। अब देन आफ्टर है कि उसका जो बॉन्ड लेंथ है वो उसका फिक्स है। अब उससे अगर हम यहाँ उसको कम करें या ज़्यादा करें, ठीक ना, तो हम देखेंगे कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं कि कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहने का रहना रहता है, ठीक। तो होता क्या कि जब अगर हम इसको एनर्जी, इसका जो बॉन्ड लेंथ है दो एटम्स के बीच में, ठीक, उसको अगर हम कम या ज़्यादा करें तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। जैसे कि अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन में चाहे यहाँ पे आ जाए या एटम यहाँ पे आ जाए तो क्या चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए। और देन आफ्टर क्या आपको फिर सोच चाहेगा कि हम अपना शेप रिगेन कर ले, ठीक ना। तो अगर एटम में एक्सपेंशन या कंप्रेशन हो रहा है, अगर हम इसको हीट करें तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स आपस में वाइब्रेशन करेगा, ठीक ना, वाइब्रेशन करेगा। तो शुरू में थोड़ा सा हीट दिए तो इस पोजीशन के अबाउट वाइब्रेशन कर रहा, तो मेन पोजीशन यहाँ, फिर और एनर्जी देते जा रहे हैं तो और अपर लेवल चढ़ते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके वाइब्रेशन होते रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट देते जा रहे हैं कॉन्टिन्यूस, तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा। एंड देन आफ्टर होगा कि एक ऐसा पोजीशन आएगा जब होगा क्या कि उसका मीन पोजीशन यहाँ पे और इक्विलिब्रियम नहीं होगा, यहाँ पे इसका मीन पोजीशन कहीं और होगा, ठीक ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वाइब्रेशन जब ज़्यादा होगा तब दो एटम्स के बीच में उसका जो डिस्टेंस जो होगा वो ज़्यादा होगा। उस कंडीशन में क्या होता है कि मेटल में या फिर जो मैटर होता है उसमें एक्सपेंशन होता है, थर्मल एक्सपेंशन। तो यही रीजन है कि जैसे जैसे हम लोग एनर्जी लेवल ऐसे बढ़ते जा रहा, ठीक ना, तो जैसे जैसे हम लोग उसको हीट दे रहे हैं तो क्या हो रहा, उसका जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होने लगा। तो फिर हम आगे देखते हैं, अगर कोई मेटल का बार है सपोज दैट, उसको अगर हम रखें किसी टेबल पे और उसके बाद होता क्या कि हम उसका टेम्परेचर रेज कर रहे हैं, टेम्परेचर हम उसका बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर हीट दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हीट देते देते होगा क्या कि अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर वो फ्री टू इलोंगेट होना है तो क्या होगा, जनरली फ्री टू मतलब इलोंगेट करेगा बिना कोई रेस्ट्रिक्शन का, उस मेटल का लेंथ में चेंजिंग आएगा। तो इस केस में होगा क्या, लेंथ का चेंजिंग आएगा। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये जो लेंथ में चेंजिंग आएगा डेल एल। सपोज दैट यहाँ पहले एल था, अब वो चेंज होके हो गया आपका डेल एल। पहले एल था इतना, देन आफ्टर क्या होगा, इलोंगेशन होके डेल एल हो गया, एल प्लस यहाँ ये डेल एल, तो इतना चेंजिंग आया। तो ये जो डेल एल डेल्टा एल जो चेंजिंग हो रहा है लेंथ में, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये जो डेल्टा एल चेंजिंग हो रहा है ये किसके ऊपर चेंज करेगा कि टेम्परेचर कितना हो रहा है, ठीक ना, टेम्परेचर का कितना डिफरेंस हो रहा है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर को हम लोग रेज करेंगे उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, इलोंगेट होगा, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड देन आफ्टर डेल्टा एल किसका प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ का, यानी कि लेंथ जितना लंबा होगा उसका लेंथ उतना ज़्यादा इंक्रीज करेगा।
ठीक ना, डेल एल का वैल्यू। तो जब हम इसको कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, ठीक। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जो अल्फा होगा, ठीक ना। इसको बोलेंगे लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जो लीनियरली जो एक्सपेंड हो रहा है उसी का कोफिशिएंट है अल्फा, एंड देन आफ्टर एल एंड डेल्टा टी। तो डेल एल कैसे निकालेंगे, डेल एल का फार्मूला हमारा हो गया ये चेंज इन लेंथ। और जब हम करेंगे क्या, उसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, ठीक ना, दोनों तरफ से फिक्स कर देंगे। वो चेंज तो होना चाहता है, ठीक ना, टेम्परेचर हम लोग रेज कर रहे हैं, डेल्टा टी रेज कर दिए, ठीक ना। तो होगा क्या कि उस केस में कि वो तो फ्री टू एक्सपेंड होना चाहता है, लेकिन अगर हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिए इसको, ठीक, अगर हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिए दोनों साइड से कि हम उसको नहीं और उसको इलोंगेट नहीं होने दे रहे, तो ये जो यहाँ जो डेल्टा एल जो चेंजिंग होने वाला था वो हम नहीं होने दे रहे, ठीक। तो उस केस में हो रहा है क्या कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर वो इधर से जो फोर्स लगा रहा है, ठीक ना, और हम इसको बढ़ने नहीं दे रहे, तो क्या होगा, उसमें टेंशन आएगा, ठीक ना। तो उस केस में होगा क्या कि वो अपना लेंथ तो बढ़ना चाहता है लेकिन उसको रेस्ट्रिक्ट किया, ठीक ना। तो उस केस में क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा। तो जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल स्ट्रेस, ठीक ना। तो हम देखते हैं फिर यंग मॉडल्स का था FL/AY, ये होता हमारा होता है क्या फार्मूला, डेल एल चेंज इन लेंथ, ठीक ना। तो उसका फार्मूला होता है FL/AY, ठीक, डेल्टा चेंज इन लेंथ। यहाँ भी वही डेल एल का फार्मूला क्या होता है, थर्मल स्ट्रेसेस के कारण हम लोग देखे हैं अल्फा एल डेल्टा टी, ठीक। तो अगर हमको यहाँ स्ट्रेस निकालना है तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है F/A निकालना है हमें, ठीक, थर्मल स्ट्रेस। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एल यहाँ भी है, कटेगा, तो सारा टर्म क्या होगा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऊपर जाएगा, यंग मॉडुलस भी जो मटेरियल का जो यंग मॉडुलस है वो भी इनटू होगा उसके साथ, एंड देन आफ्टर क्या होगा, ऊपर से जो अल्फा है एंड अल्फा जो लीनियर कोफिशिएंट है वो होगा, ठीक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं थर्मल स्ट्रेस TH, मतलब सिग्मा TH थर्मल स्ट्रेस को हम लोग AY लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का। तो ये हो जाएगा हमारा थर्मल एक्सपेंशन का फार्मूला, थर्मल स्ट्रेस का फार्मूला, ठीक। तो इससे रिलेटेड कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि 2019 में आया हुआ है। तो उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कैसे वेरी इजीली उसको हम लोग डील करते हैं। तो जैसे कि एक बार दिया हुआ, ठीक ना, एक रोड दिया, मेटालिक रोड। अब उसमें है क्या कि बोल क्या रहा है कि उसका लेंथ L है, ठीक ना, रूम टेम्परेचर पे, एंड उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, एंड लीनियर कोफिशिएंट जो है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का अल्फा है, ठीक। तो और उसके बाद हुआ कि रूम टेम्परेचर में था, उसके बाद हम लोग उसमें क्या चेंजिंग लाए, डेल्टा टी हम लोग टेम्परेचर क्या किए, टेम्परेचर राइज किए, ठीक ना, डेल्टा टी हम लोग दिए, ठीक। तो हुआ क्या कि इसके बाद बोल क्या रहा है कि जो हम टेम्परेचर राइज किए तो क्या वो एक्सपेंशन होने का कोशिश करेगा, लेकिन क्या है कि एक्सटर्नल कॉम्प्रेसिव फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं जिसके कारण वो लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा। इसका मतलब जितना उसका लेंथ चेंजिंग होने की कोशिश कर रहा था उतना ही कॉम्प्रेसिव फोर्स उसको दबा दे रहा, ठीक। तो दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक ना। दोनों का चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला को हम इक्वल करेंगे, देन आफ्टर हम लोग यंग मॉडुलस, इसमें हम लोग को फाइंड करना है कि यंग मॉडुलस का वैल्यू क्या होगा। तो अगर हम लोग डेल्टा एल, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा एल जो हम लोग जो फोर्स दे रहे हैं, ठीक ना, कॉम्प्रेसिव फोर्स, ठीक, या फिर जो लोड के कारण दे रहे हैं उतना, एंड देन आफ्टर जो डेल्टा एल थर्मल है, दोनों बराबर हो रहा है, कहीं लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है इसका मतलब, ठीक ना। तो दोनों का फॉर्मूला लिखते हैं, फोर्स इंटू लेंथ बाय क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू यंग मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ वायर लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड देन आफ्टर डेल टी, ठीक। तो दोनों फॉर्मूला को इक्वेट किए, देन आफ्टर क्या होगा, लेंथ दोनों का इक्वल है, लेंथ कट गया, देन आफ्टर होगा क्या, हमें यहाँ से यंग मॉडुलस निकालना है। तो यंग मॉडुलस निकालना था, यंग मॉडुलस का हम उस पार ले गए, तो क्या क्या टर्म बचेगा, F, और सब सारा टर्म नीचे आ जाएगा यहाँ पे। तो एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, लीनियर अल्फा एंड देन आफ्टर टी। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता, ठीक। तो वेरी इजीली हम इसको कैसे डील कर सकते हैं, सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट को सीख के। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड देखते हैं 2017 का आया हुआ कि बोल क्या रहा है कि क्वेश्चन की एक स्टील का रॉड है,
अब स्टील का रॉड है, उसमें क्या कर रहा है कि हम लोग उसमें उसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, यंग मॉडुलस स्टील का Y दिया हुआ, ठीक, और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सटेंशन अल्फा दिया हुआ, और बोल क्या रहा है कि उसमें हम लोग टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, ठीक, टेम्परेचर राइज करें, डेल्टा T राइज कर रहे हैं टेम्परेचर, और हो रहा है क्या कि हम उसको कॉम्प्रेसिव फोर्स F दे रहे हैं, दोनों साइड से कॉम्प्रेसिव फोर्स F हम उसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में उसमें फोर्स का जो वैल्यू होगा या फिर फोर्स क्या होगा उसका हमको फाइंड करना है। और बोल क्या रहा है कि उसमें जो फोर्स दे रहे हैं उसके कारण क्या हो रहा है कि कोई भी लेंथ में चेंजिंग नहीं आ रहा, यानी कि डेल्टा L क्या आ रहा, 0 आ रहा, डेल्टा L 0 आ रहा। तो उसको हम लोग कैसे डील करते हैं देखिए, तो इसमें भी हम लोग सिंपली समझ सकते हैं क्या, डेल्टा L चेंजिंग दैट मीन्स अगर थर्मल के जो हीट दिए उसके कारण जितना एक्सपेंशन हुआ उतना फिर कंप्रेस जो फोर्स दे रहे हैं वो उतना ही फिर से उसको कंप्रेस कर दिया, तो ऑल ओवर चेंजिंग 0 हो जा रहा। तो उसको हम लोग देखते हैं फिर से थर्मल का क्या हो जाएगा, डेल्टा L जो हुआ होगा हमारा फोर्स के कारण, ठीक ना, जो फोर्स दिए कंप्रेसिव फोर्स, एंड देन आफ्टर जो डेल L जो हम लोग का थर्मल हीट दिए हैं तो उसके कारण कितना इलोंगेट हुआ होगा, ठीक ना। तो दोनों का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, जैसे कि जानते हैं फोर्स के कारण क्या होता है, फोर्स इंटू लेंथ बाई क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू यंग मॉडुलस, ठीक, और इधर क्या होगा, लेंथ ऑफ रॉड एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सटेंशन एंड डेल्टा T। तो इसको हम लोग इक्वेट करेंगे तो L कटेगा, एंड देन आफ्टर हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना फोर्स। तो फोर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, A इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू यंग मॉडुलस अल्फा डेल T। तो सिंपली ये वाला वैल्यू होगा फोर्स का, फोर्स हमें कितना चाहिए होगा। तो वेरी इजीली हम इस सब क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।